नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे शिव पुराण की तृतीय संहिता सत रुद्र संहिता में दिए हुए भगवान शिव के अवतार किरातेश्वर अवतार के बारे में। आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। किस प्रकार से अर्जुन को यह पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ, हम आज की यह कथा जो शिव पुराण में दी हुई है उससे यह जानेंगे। यह कहा गया है कि जब सभी पांडव वनवास के दौरान वन में गए हुए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों से यह कहते हैं कि भगवान शिव जो है वह कृपालु है और उनकी भक्ति से और उनकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वह पांडवों से कहते हैं कि इसीलिए उन पांडवों को भगवान शिव की आराधना और तप करना चाहिए। यह व्यास जी भी सभी पांडवों को ऐसा ही कहते हैं, जो कि उनके गुरु हैं, कि उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि उन सभी की विजय सुनिश्चित हो सके। यह सब सुनकर पांडवों में से अर्जुन को व्यास जी यह उपदेश देते हैं कि वह सबसे पहले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शक्र विद्या की उपासना करें, और जब इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे तब इसके पश्चात वह उन्हें भगवान शिव का मंत्र प्रदान करेंगे। तब जाकर जो है अर्जुन व्यास जी के कथन अनुसार वह इंद्र की पर्वत पर तपस्या के लिए जाते हैं और वहां पर तपस्या करने लगते हैं। वह काफी घोर तपस्या करते हैं और 3 बार स्नान करते हैं, और प्रत्येक 3 बार स्नान करने के पश्चात जो है वह पूजा अर्चना करके अपने तप में लीन रहते हैं। उनके तप करने से तीनों भागों से जो है तेज उत्पन्न होने लगता है, जिससे कि सृष्टि संतप्त होने लगती है। जो पर्वतों के रक्षक हैं वह यह सब जब देखते हैं तो वह इंद्रदेव के समझ पहुंचते हैं और वह इंद्रदेव को बताते हैं कि कोई ऐसा पुरुष है जो कि पर्वत पर बहुत घोर तपस्या कर रहा है और जिसकी तपस्या करने से जो है यह सृष्टि संतप्त हो रही है। इंद्रदेव यह जान लेते हैं कि जो तपस्या कर रहे हैं वह उनके पुत्र स्वयं अर्जुन ही हैं। वह उन गुप्तचरों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और इसके पश्चात जो है इंद्रदेव अपने पुत्र की तपस्या की परीक्षा लेने हेतु उस पर्वत पर जाते हैं। वह एक ब्राह्मण वेशधारी का रूप धारण करते हैं। तब अर्जुन जो है वह उनका आदर सत्कार करते हुए पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या करें। तब जो है अर्जुन इंद्रदेव की परीक्षा में पूर्ण सफल होते हैं और तब जो है इंद्रदेव प्रसन्न होने पर वह अर्जुन को भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि कितनी भी विघ्न बाधाएं आए पर वह धैर्य धारण करके अपने तप में लीन रहें, और भगवान शिव जो है वह कल्याणकारी है और वह अवश्य ही प्रसन्न होने पर उन्हें उच्च वर प्रदान करेंगे। इंद्रदेव जो है वहां से प्रस्थान कर जाते हैं अपने लोक को। तब जो है अर्जुन इसके पश्चात भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं। वह एक पैर से खड़े होकर घोर तप करते हैं पंचाक्षर मंत्र के द्वारा। इस प्रकार से उन्हें तप करते हुए काफी समय व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात फिर से जो सृष्टि को संतप्त हुए देखकर सभी देव भगवान शिव के सन्निकट पहुंचते हैं और वह बताते हैं कि कोई परम पुरुष जो है वह घोर तप कर रहा है, और वह कहते हैं कि वह वहां जाकर उनको वर प्रदान करें। तब भगवान शिव सभी को वहां से प्रस्थान करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह अवश्य ही वहां जाकर उन्हें वर प्रदान करेंगे। के पश्चात यह कहा गया है कि अर्जुन जब तप कर रहे हैं तब वहां उस पर्वत के निकट और उस वन में दुर्योधन द्वारा वहां एक मूक दैत्य को वहां भेजा गया है, जो कि सूकर के रूप में है। वह मूक दैत्य सूकर दहाड़ता हुआ उस ओर जाता है जहां पर अर्जुन तपस्या कर रहे हैं।
उसकी दहाड़ को सुनकर अर्जुन का ध्यान उस तरफ जाता है और जब अर्जुन उस सूकर को देखते हैं तब वह यह सोचते हैं कि यह कोई दुर्जन असुर ही है, क्योंकि यदि जिसके समीप आने पर यदि अंदर का मन शांत न होकर अशांत हो जाए तो वह कोई सज्जन न होकर वह कोई क्रूर और दुर्जन ही होता है। और इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि यदि उस सूकर को देखकर उनकी जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वह क्रोध से लाल हो गए हैं, रक्त वर्ण के हो गए हैं, तो यह भी दर्शाता है कि वह कोई क्रूर असुर प्राणी ही है। और तो इस प्रकार से जो है वह यह सब जो है मन ही मन सोच रहे होते हैं। और इसके बाद जो है भगवान शिव वहां उस वन में किरात वेश धारण कर एक भील का रूप में आते हैं। और जब वह देखते हैं कि वह असुर जो सूकर है वह अर्जुन को क्षति पहुंचाना चाहता है, तब वह भगवान शिव अपने किरात अवतार में उस सूकर की तरफ बाण केंद्रित करते हैं। तभी जो है अर्जुन जो सूकर है वह अर्जुन और भगवान किरात वेश रूप में भगवान शिव के बीच में है। उस सूकर का मुख अर्जुन के समक्ष है और जो उनका पुच्छ भाग है, जो सूकर का पुच्छ भाग है, वह किरात वेश में भगवान शिव के निकट है। और दोनों ही अर्जुन और भगवान शिव किरात वेश में उस सूकर के ऊपर प्रहार करते हैं, जिसमें कि अर्जुन जो है मुख की तरफ अपना धनुष बाण का संधान करते हैं और जो किरात वेश में भगवान शिव हैं वह पुच्छ की तरफ जो है वह अपना बाण का संधान करते हैं, जिससे कि जो भगवान शिव का जो बाण है वह पुच्छ भाग से अंदर से होता हुआ मुख से निकलकर वह धरती में समा जाता है। और जो अर्जुन का बाण है वह बगल से ही निकलकर वह जमीन पर गिर जाता है। और बाण के संधान करने पर वह सूकर असुर दैत्य वह जमीन पर गिर जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो है अर्जुन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने को धन्य समझते हैं कि अच्छा हुआ कि यह एक असुर था जो कि मृत्यु को भेंट चढ़ गया। भगवान शिव उसके पश्चात जो है अपनी सेना की तरफ चले जाते हैं। तब जो है वहां गणेश रूप में जो मंत्री हैं भगवान शिव के कहने पर वह अर्जुन के पास जाते हैं, जो कि उनकी एक लीला है। मंत्री रूप में वहां पर जाकर उस धनुष बाण को लेने लगते हैं। तभी अर्जुन भी उसी धनुष बाण को उठाने लगते हैं। जब दोनों ही उस बाण को लेने लगते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो, यह धनुष बाण तो मेरा है, क्योंकि मैंने ही धनुष बाण का संधान करके उस सूकर रूपी दैत्य को मारा है। तब गणेश रूप में मंत्री कहते हैं कि तुम कैसी तपस्या कर रहे हो, क्या तुम यह नहीं जानते कि असत्य कथन कहने पर तप का जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है। यह जो दैत्य है उस सूकर रूपी दैत्य को मेरे सेनापति भीलदेव ने ही मारा है और वह अब इस बाण को वापस मांग रहे हैं। तब अर्जुन और गणेश जो मंत्री रूप में हैं, दोनों में ही काफी देर तक विवाद होता है। और उसके पश्चात अर्जुन कहते हैं कि वह उस मंत्री से युद्ध नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि वह अपने सेनापति को ही यहाँ पर बुलाएं, जिससे कि वह युद्ध कर सके और यह निश्चित हो सके कि यह बाण किसका है। तब जो है गणेश जो है वह मंत्री जो है उस अपनी सेना की तरफ जाते हैं और अपनी भील रूपी किरात वेश में भगवान शिव को बताते हैं कि अर्जुन ने क्या कहा। तब भगवान शिव जो है किरात वेश में मंत्री को फिर से वहां पर भेजते हैं समझाने के लिए, लेकिन तब भी जो है अर्जुन यह कहकर कि वह क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते और भले ही उनका धर्म नष्ट हो जाए, लेकिन वह अपने क्षत्रिय धर्म के लिए वह युद्ध अवश्य करेंगे। और ऐसा कहने पर जो है वह भील रूपी किरात वेश में भगवान शिव अपनी सेना के साथ में अर्जुन के साथ में युद्ध करते हैं। तब जो है अर्जुन और भगवान शिव का किरात वेश रूपधारी
किरात वेश रूप में भयंकर युद्ध होता है। यह युद्ध काफी समय तक चलता है और दोनों ही एक दूसरे पर बाण संधान करते हैं और अंत में अर्जुन भगवान शिव के पैरों को पकड़ के उन्हें चारों तरफ घुमाने लगते हैं। यह कहा गया है कि यह सब जो है भगवान शिव की ही लीला है, जो वह उस समय जब अर्जुन ऐसा कर रहे हैं तो वह मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि यह उनकी लीला है और वह कारण जो है वह यह सब लीला होती है। इसी बीच में जब अर्जुन जो है उन्हें चारों तरफ पैरों से चक्कर लगा रहे होते हैं, उन्हें घुमा रहे होते हैं, तभी जो है सहसा भगवान तब वह किरात वेश रूप में अपना स्वयं स्वरूप भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। जब अर्जुन यह देखते हैं तो अर्जुन जो है भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं और वह कहते हैं कि यह उन्होंने क्या किया, वह उन्हें कैसे पहचान ना सके और वह भगवान शिव से अपनी करने के लिए माफी मांगते हैं। जब अर्जुन को स्वयं पर अपराध बोध होता है तब भगवान शिव अर्जुन से कहते हैं कि वह इस प्रकार से अपराध बोध का भाव न लाएं, क्योंकि यह सब जो है उन्हीं की लीला है और वह उन पर प्रसन्न है। और वह यह कहते हैं कि यह जो लीला हुई है वह आगे तक उनकी वीरता को बढ़ाने वाली होगी। इस प्रकार से कहते हुए भगवान शिव जो है अर्जुन पर प्रसन्न होते हैं। अर्जुन नतमस्तक होते हैं भगवान शिव के समक्ष और वह उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगते हैं। इसके पश्चात जो है भगवान शिव उन्हें वर प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि वह अंतर्यामी है और इस शत्रुओं से उन्हें विजय प्राप्त करनी है, तो वह जैसा ठीक समझे वह उन्हें वैसा वर दें। ऐसा कहने पर भगवान शिव जो है उन्हें अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं और उन्हें विजय होने का वर देते हैं और उन्हें प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि उनकी विजय अवश्य होगी। इस प्रकार से जो है अर्जुन की तपस्या सफल होती है। बाद जो है अर्जुन पुनः जो है अपने स्थान जहां पर सभी पांडव हैं वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर सभी जो है अर्जुन को आए देख यह समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया है और सभी प्रसन्न होते हुए जो है कि रणनीति जो है वह बनाते हैं। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं। नमस्कार।